हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश फ़्रॉक की डिज़ाइन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरती से और सिंपल डिज़ाइन लेते हुए हमने ये फ़्रॉक को डिज़ाइन किया है। जैकेट वाला फ़्रॉक डिज़ाइन है। इसे हमने बहुत ही खूबसूरती से और पार्टी वियर फ़्रॉक को डिज़ाइन किया है। आप इस फ़्रॉक को कोई फंक्शनली या फिर कोई पार्टी में इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती से हमने ये डिज़ाइनर फ़्रॉक को डिज़ाइन किया है। आपको अगर इस फ़्रॉक की डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। आज की वीडियो में हम चून वाला फ्रॉक तैयार करेंगे। 12 से 13 साल की बच्ची के लिए हम ये फ्रॉक कटिंग करना है। उसके लिए हमने 6 मीटर नेट ले ली है और 3 मीटर हमने ये अस्तर के लिए कपड़ा लिया है और डिजाइन डेकोरेशन के लिए हमने ये 1 मीटर ये डिजाइनर कपड़ा लिया है। इसका हमें जैकेट तैयार करना है और इसका हमें फ्रॉक तैयार करना है। जैकेट की कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम घेर की कटिंग करेंगे। ये इस तरह से हमने कोन शेप में कपड़े को फोल्ड कर लिया है। हमारे दो साइड के खुले भाग है। इस तरह से हमने ये क्रॉस में कपड़े की घड़ी डाल दी है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा कोन तैयार है, यहाँ पे हमें कमर का नाप लेते हुए इधर की तरफ हमें घेर का डायग्राम डालना है। सबसे पहले हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप हमारा 7 है। 7 पे डॉट लगाएंगे। क्रॉस में हमें इस तरह का डॉट लगाना है। जहाँ पे हमारा कोन तैयार है वहां से हमारे डॉट सेम आने चाहिए। ये देखिए 9.5। ये देखिए यहाँ पे भी 9.5 पे हमारा डॉट तैयार है। इसी तरह से हम 9.5 पे डॉट लगाते हुए यहाँ पे सर्कल तैयार करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे कमर का हमने सर्कल तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम तैयार पेटी का माप ऊपर छोड़ेंगे। तैयार पेटी हमारी 13.5 पे है। 13.5 ऊपर छोड़ते हुए हमें पूरी लंबाई लेनी है। पूरी लंबाई हमारी 42 है। 42 पे डॉट करेंगे। डॉट करने के बाद फिर से हमें जहाँ पे हमारा कोन तैयार है यहाँ पे इस तरह से टेप को रखना है और डॉट को देखेंगे हम हमारा डॉट कितने पे है। ये देखिए 38 पे हमारा डॉट है। जहाँ पे हमारा कोन है वहां पे हम टेप को इस तरह से पकड़ेंगे और डॉट के मुताबिक यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड घुमाते हुए यहाँ पे सर्कल तैयार कर लेना है। डॉट करते हुए यहाँ पे हमारे सर्कल तैयार कर लिया है। डॉट के मुताबिक हम घेर की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी घेर की कटिंग हो गई है। अब बचे हुए कपड़े में से हम पेटी का डायग्राम डालेंगे। पेटी के लिए हमने कपड़े को 4 डबल में डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम पेटी का डायग्राम डालने का तरीका देखेंगे। हम यहाँ पे स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे हमने स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ किया है यहाँ से हम पेटी के लिए पूरा नाप लेंगे। पूरा नाप हमारा 13.5 है। 1 इंच सिलाई स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए हम शोल्डर का नाप डालेंगे। शोल्डर हमारा 5.5। हाफ राउंड के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। हाफ राउंड हमारा 5.5 है। जहाँ पे हमने डॉट किया है यहाँ पे हम चेस्ट के लिए लाइन ड्रॉ करते हुए छाती का नाप लेंगे। छाती का नाप हमारे 8.5 है। 8.5 पे डॉट करेंगे। 1.5 इंच माया। यहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे। कमर हमारी 7 पे है। 1.5 इंच माया। डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। हाफ राउंड के लिए सेंटर में डॉट देंगे। यहाँ पे हमें आधा इंच छोड़ते हुए डॉट देना है। इस डॉट से इस डॉट पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम हाफ राउंड के लिए इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक साइड का हाफ राउंड है। अब इस लाइन से हमें फ्रंट साइड का हाफ राउंड ड्रॉ करना है। 1 इंच के डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे हम इस तरह से हाफ राउंड को इस तरह से हमारा ये हाफ राउंड तैयार हो गया। जहाँ पे हमारा 1.5 इंच है यहाँ पे हमें हल्का सा 1/2 इंच में इस तरह से क्रॉस करना है। हमारा डायग्राम कम्प्लीटली तैयार हो गया है। अब इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे।
पेटी की हमने कटिंग कर ली है। अब हमें ऊपर के अस्तर की कटिंग किस तरह से करनी है वो देखेंगे। अस्तर की कटिंग होने के बाद अब इस तरह हमने ये जॉर्जेट का कपड़ा लिया है। अब इसे हमें किस तरह से कट करना है वो देखेंगे। हमें इसकी 10-10 इंच पे स्ट्रेट में पट्टियां कट करनी है। हमारे जॉर्जेट कपड़े की हमने 4 डबल में घड़ी डाल दी। अब इसे हम 10-10 इंच के फासले पे लाइन ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए 10 इंच पे डॉट लगा देंगे हम। हमने ये 4 डॉट लगा लिए यहाँ पे। अब इसी डॉट के मुताबिक हम लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी के मुताबिक हम कटिंग करेंगे। लाइन ड्रॉ करना हो गई है। अब इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। झालर की हमने कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हमें जैकेट किस तरह से कट करना है वो देखेंगे। हमने जो डिजाइनर कपड़ा लिया है इसका हमें जैकेट तैयार करना है। जैकेट भी हम इसी का तैयार करेंगे और स्लीव्स भी हम इसी की कटिंग करेंगे। डायग्राम डालने के लिए कपड़े की घड़ी हम हमेशा उल्टे साइड पे डालेंगे। कपड़े की घड़ी डालने के बाद कपड़ा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे है, यहाँ पे हम आधे इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर हमारा 5.5, हाफ राउंड 5.5। जैकेट की पूरी लंबाई हम 14 लेंगे। हाफ राउंड के पास जहाँ पे हमने डॉट किया है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए हम छाती का नाप डालेंगे। छाती का नाप हमारा 8.5 है, 1.5 इंच माया। जहाँ पे हमने कमर के लिए डॉट किया है वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हुए कमर का नाप डालेंगे। कमर का नाप हमारा 7 है, 1.5 इंच माया। डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें हाफ राउंड का शेप डालना है। ये देखिए यहाँ पे सेंटर में डॉट देंगे, यहाँ पे क्रॉस में लाइन ड्रॉ करते हुए हाफ राउंड का शेप डालेंगे। डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे। पेटी की कटिंग होने के बाद हाफ राउंड का नाप लेते हुए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए 8 पे हमारा हाफ राउंड तैयार है। आधा इंच स्किप करते हुए हम 7.5 लेंगे। ये देखिए कपड़े की घड़ी हमने 4 डबल में डाल दी है। ये देखिए यहाँ पे हमने हाफ राउंड के हिसाब से कपड़े की घड़ी डाली है। 7.5 हमारा तैयार हाफ राउंड है। इसी के हिसाब से हम कपड़े की घड़ी लेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमारी तैयार 16.5 है। 1.5 इंच हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। ऊपर से 2.5 पे हमें डॉट करना है। जहाँ पे हमने डॉट किया है, जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे हम हाफ राउंड का डायग्राम डालेंगे। हाफ राउंड का डायग्राम होने के बाद यहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई लेंगे। स्लीव्स की गोलाई हमारी 4.5 है, 1.5 इंच माया। इस डॉट से इस डॉट पे हम स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ होने के बाद जो हमारा 1.5 इंच छुटा हुआ है इसे हम इस तरह से राउंड शेप करते हुए यहाँ पे इसे मिला देंगे। हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है।
स्लीव्स की कटिंग होने के बाद जैकेट के नीचे हमें झालर अटैच करना है। झालर के लिए हम 10 इंच पे नेट को कट कर लेंगे। ये देखिए 10 इंच पे जिस तरह से हमने घेर के लिए फ्रिल कट की थी, उसी तरह से हमने जैकेट के लिए भी फ्रिल कट कर ली है। जैकेट के नीचे चून लगाते हुए हम इस तरह से नेट को अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये फ्रॉक इस तरह से हमने ये पूरी तरह से कट कर लिया है और इसी स्टेप के हिसाब से हमें ये फ्रॉक को स्टिच करना है। पेटी की जगह पे हमने जो कपड़ा अटैच किया है, ये कपड़ा यहाँ पे ना लगाते हुए हमें साइड में इसका अलग से जैकेट तैयार करना है। फ्रॉक हमें सिंपल स्टिच करना है और ये डिज़ाइनर कपड़े का हम साइड में जैकेट तैयार करेंगे। जैकेट हमें अलग से तैयार करना है। जैकेट को तैयार करते समय ऊपर की पेटी हम अलग से तैयार करेंगे और उसके नीचे झालर अटैच करते हुए जैकेट को खूबसूरत और स्टाइलिश तैयार करना है। स्टिचिंग में हम सबसे पहले हमने जो झालर स्टेप बाय स्टेप हमने जो झालर कट की है, इसकी हमें चुनट लगाते हुए झालर को किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर स्टेप की जो पट्टी कट की है, इसके हमें आधे आधे इंच के फासले पे इसकी चून तैयार कर लेनी है। हम ये पट्टी को इस तरह से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आधे आधे इंच के फासले पे इस तरह से स्टिच लगाते हुए पूरे फ्रिल को इसी तरह से चुनट लगा लेंगे आधे आधे इंच के फासले पे। ये देखिए हमने ये आधे आधे इंच के फासले पे चुन्नत तैयार कर ली है। इसी तरह से हम पूरी फ्रिल की चुन्नत तैयार कर लेंगे। आधे इंच पे चून लगाते हुए हमने ये घेर को तैयार कर लिया है। इसे हम हमारे कमर के मुताबिक कटिंग कर लेंगे। हमारे कमर की चौड़ाई 14 पे है। 14 पे हम ये डबल में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए 14 इंच पे हमने ये डबल में घेर को यहाँ पे इस तरह से नाप लिया है। अब यहाँ से स्ट्रेट में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने ये घेर को यहाँ पे इस तरह से ये कमर के नाप के मुताबिक कट कर लिया है। अब यहाँ पे आधे इंच पे स्टिच लगाते हुए इसे गोल घेरा तैयार कर लेंगे। आधे इंच पे स्टिच करते हुए हमने ये कमर के मुताबिक ये देखिए इस तरह से हमने ये गोल घेरा तैयार कर लिया है। अब इसके नीचे हमें दूसरी फ्रिल अटैच करनी है। ये देखिए हमने ये 2-2 इंच के डिस्टेंस पे आधे आधे इंच की प्लेट लगाते हुए नीचे घेरा इस तरह से तैयार किया है। अब इसे हम जहाँ पे हमने स्टिच किया है, ये देखिए जहाँ पे हमने स्टिच किया है वहां पे घेरे को इस तरह से रखेंगे और आधे इंच की स्टिचिंग छोड़ते हुए इसे हम यहाँ पे इस तरह से रखते हुए आधे इंच पे स्टिच करेंगे और पूरे कमर के मुताबिक हमने जो घेरा लिया है इसके मुताबिक पूरा स्टिच करते हुए ये झालर अटैच कर लेंगे। ये देखिए दूसरा घेर हमने यहाँ पे स्टिच करते हुए ऐड कर लिया है। जिस तरह से हमने ये यहाँ पे स्टिच करते हुए ये घेर को अटैच कर लिया है, इसी तरह से हम नीचे ये फ्लेयर को भी अटैच करते हुए पूरा घेर तैयार कर लेंगे। तीनों लेयर को हमने स्टिच करते हुए एक दूसरे से ज्वाइन कर लिया है। अब इसके अंदर का अस्तर तैयार करेंगे। ये देखिए हमने ये अम्ब्रेला में अस्तर को कट कर लिया था। इसका एक साइड ओपन है, यहाँ पे हम आधे इंच पे स्टिच करते हुए इसे पैक कर लेंगे और नीचे से हमें आधे इंच पे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेना है पूरे घेर को। घेर को हमने नीचे से फोल्डिंग लगाते हुए साइड से स्टिच कर लिया है। हमारा घेर पूरी तरह से तैयार हो गया है और ये हमारा जो हमने अटैच करते हुए घेर तैयार किया है, इसके कमर में हम ये घेर को अटैच कर लेंगे। इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे आधे इंच पे स्टिच लगाते हुए हम ये पूरा गोल घेरा तैयार कर लेंगे। कमर में स्टिच लगाते हुए हमने अस्तर और हमारा ऊपर का घेर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे नीचे से हमें हमारा जहाँ पे फ्लेयर है, ये फ्लेयर को हम यहाँ पे 5 इंच पे इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर से इसे 5 इंच पे फोल्ड करेंगे और इतने फोल्डिंग पे हम पूरे घेर को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ पे ऊपर से हमें लेस अटैच करनी है। ये देखिए इस तरह से हम ये लेस यहाँ पे अटैच करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद ये लेस हमें ऊपर से
यहाँ पे स्टिच करते हुए पूरे घेर को अटैच करनी है। यहाँ पे हमने स्टिच करते हुए लेस को यहाँ पे ऐड कर लिया है। हमारा घेर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर की पेटी को तैयार करने का तरीका देखेंगे। स्टिच करने से पहले पेटी का हमने अस्तर वाला कपड़ा ले लिया है और उस पे हमने ये जॉर्जेट वाला कपड़ा इस तरह से रखना है। हमने ये एक्स्ट्रा में कटिंग की है। यहाँ पे आधे इंच पे स्टिच करते हुए हम ये दोनों पेटी को इसी तरह से स्टिच करते हुए तैयार कर लेंगे। पेटी को हमने अस्तर आधे इंच पे स्टिच करते हुए अटैच कर लिया है। जो पेटी तैयार की है इसी के ऊपर हम गले कटिंग करेंगे। 2 इंच पे हम शोल्डर पे डॉट करेंगे। यहाँ से हमें 4 इंच पे डॉट करते हुए बॉक्स तैयार करना है। यहाँ पे भी हम 2 इंच पे डॉट करेंगे। बॉक्स तैयार होने के बाद यहाँ पे हमें राउंड शेप लेते हुए गले का डायग्राम डालना है। इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने इसके गले की कटिंग कर ली है। अब फ्रंट साइड के गले का डायग्राम डालेंगे। फ्रंट साइड का हम 2-5 का गले का डायग्राम लेंगे। ये देखिए फ्रंट साइड का भी हमारा गला कटिंग हो गया है। आधे इंच पे स्टिच करते हुए दोनों शोल्डर ऐड कर लेंगे। दोनों शोल्डर पे हमने आधे इंच पे स्टिच लगा ली है। शोल्डर स्टिच करने के बाद हमने ये इस तरह से गले को हमने पाइपिंग पट्टी लगाते हुए गले को तैयार कर लिया है और इसी तरह से हमने हाफ राउंड के ऊपर भी और क्रॉस पट्टी अटैच करते हुए अंदर की तरफ तैयार कर लिया है। जिधर से हमारी पेटी पूरी तरह से तैयार हो गई। अब 1.5 इंच के फासले पे हम दोनों साइड से फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद हम फ्रॉक किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने पट्टी को स्टिच करते हुए शेप में इसे स्टिच कर लिया है। अभी पट्टी को हम सीधी तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए कॉर्नर पे स्टिच करते हुए ये पाइपिंग हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हम हाफ राउंड के ऊपर भी पट्टी अटैच करते हुए इसी तरह से पाइपिंग कर लेंगे। हमें हाफ राउंड के ऊपर पाइपिंग करते हुए पाइपिंग तैयार करनी है क्योंकि स्लीव्स हम जैकेट के ऊपर तैयार करने वाले हैं। पेटी की हमने दोनों साइड से फिटिंग लगा ली है। पेटी की फिटिंग लगाने के बाद हम पेटी से घेर को अटैच करने का तरीका देखेंगे। घेर भी हम सीधी तरफ से रखेंगे और पेटी भी हम सीधी तरफ से रखेंगे। घेर को हमें यहाँ पे कमर के पास इधर से इस तरह से एक भाग को ऊपर करेंगे और यहाँ से कमर के पास इस तरह से पेटी को यहाँ पे घेर में हम अटैच करेंगे। इस तरह से पकड़ते हुए हम ये घेर को आधे इंच पे स्टिच करते हुए फ्रॉक से पेटी को अटैच कर लेंगे। घेर से हमने पेटी को अटैच कर लिया है और ये हमारा फ्रॉक पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर का जैकेट किस तरह से बनाना है वो देखेंगे। जैकेट हमने डिजाइनर कपड़े में कट किया था, उसी के मुताबिक हमने अस्तर भी कट कर लिया है। हम इसे अस्तर अटैच करेंगे और उसके बाद इसे किस तरह से डिजाइन करना है वो देखेंगे। और आधे इंच पे स्टिच करते हुए अस्तर पे हम ये कपड़े को अटैच कर लेंगे। जैकेट का हमने फ्रंट वाला भाग लिया है। फ्रंट वाले भाग को हमने डबल में इस तरह से घड़ी डालेंगे। 2 इंच के फासले पे फ्रॉक का हमने गला तैयार किया था, उसी के लेवल में हमें स्ट्रेट में इसकी कटिंग करनी है। हमने जो लाइन ड्रॉ की है इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट वाला भाग है इसलिए हम यहाँ पे गहरी कटिंग के लिए यहाँ पे इस तरह का राउंड शेप डालते हुए इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट वाले भाग की कटिंग हो गई है। इस तरह से हम अस्तर को रखेंगे। अस्तर के ऊपर हमने जो जैकेट की कटिंग की है इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने गले की कटिंग की है यहाँ पे स्ट्रेट में हम आधे इंच पे स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड पे हमें इसी तरह से आधे इंच पे स्टिच करनी है। बाद में इसे फोल्ड करते हुए हम साइड की स्टिच करेंगे। बैक साइड पे आधे इंच पे स्टिच लगाते हुए हमने बैक साइड को पूरी तरह से तैयार कर लिया है
और ये देखिए फ्रंट साइड पे हमने यहाँ पे बंद भाग लेते हुए इसे भी हमने फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा ली है। हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। बैक साइड पे हम गले को कटिंग करेंगे यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच पे लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे हम राउंड शेप पे गले को कट करेंगे। इसी के मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे। गला कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमें पाइपिंग करते हुए गले को तैयार कर लेना है। इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए दोनों शोल्डर ऐड कर लेंगे। पाइपिंग करते हुए हमने गले को तैयार कर लिया है और शोल्डर अटैच करते हुए हमने जैकेट को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम दोनों साइड पे स्लीव्स अटैच करने का तरीका देखेंगे। इस तरह से ओपन करेंगे। हमने इस तरह से स्लीव्स को पहले से कट करके रख लिया था। स्लीव्स को हम यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए स्लीव्स को दोनों साइड से अटैच कर लेंगे। दोनों साइड से हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। स्लीव्स अटैच होने के बाद हम इसे उल्टी साइड पे डालेंगे। उल्टी साइड पे डालने के बाद 1.5 इंच के फासले पे हम स्लीव से लेकर पेटी तक यहाँ तक पूरी फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद यहाँ पे हमें झालर लगानी है। जिस तरह से हमने फ्रॉक को झालर ऐड की है उसी तरह से हमें यहाँ पे भी झालर ऐड करना है। ये देखिए आधे इंच के फासले पे हमने चून लगाते हुए झालर को तैयार कर लिया है। फिटिंग लगाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे गोलाई में हम ये झालर को ऐड कर लेंगे। झालर को ऐड करने के बाद यहाँ पे फोल्डिंग लगाते हुए हमें यहाँ पे लेस भी ऐड करना है। जैकेट को हमने यहाँ पे स्टिच लगाते हुए चून को ऐड कर लिया है और ये देखिए हमारी फिटिंग कंप्लीट यहाँ पे हो गई है। जैकेट भी हमारा पूरा कंप्लीट तैयार हो गया है। अब इसे हम फ्रॉक में ऐड करते हुए फ्रॉक हमारा किस तरह से दिखाई देगा वो देखेंगे। तो ये देखिए जैकेट अटैच करते हुए हमारा ये फ्रॉक हमने इस तरह से ये तैयार कर लिया है और इस तरह से हमारा ये फ्रॉक का लुक तैयार रहेगा। जो लेस हमने यहाँ पे ऐड की है वही लेस हमने जैकेट के चून पे ऐड की है। ये जैकेट की चून है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये लेस को इस तरह से ऐड किया है और बहुत ही खूबसूरती से हमारा ये फ्रॉक तैयार हुआ है। सिंपल स्टिच करते हुए और इजी स्टेप लेते हुए हमने ये फ्रॉक को स्टिच किया है। डिज़ाइनर जैकेट और चून वाला फ्रॉक बहुत ही ट्रेंडी और फैशनेबल फ्रॉक डिज़ाइन तैयार हुआ है। आपको अगर इस तरह की फ्रॉक्स डिज़ाइन पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। आपको इससे रिलेटेड और कोई डिज़ाइन देखनी पसंद आती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।